हेलो दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 15 जून 2026 के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे वो सारे मैं लेकर आया हूँ। बेनिफिट करेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ कितना है, दो है। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो देखो, एक होता है दीर्घ दृष्टि और एक होता है दूर दृष्टि। मतलब दूर वही हुआ, एक निकट दृष्टि होता है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष होता है। तो इसमें हमेशा याद रखना कि दीर्घ यानी कि कितने वर्ड से बना है, दो। तो और उत्तल लेंस में कितने, तीन है, यानी कि कम वाले दीर्घ हो जाएंगे और निकट वाले, निकट में कितना ज़्यादा शब्द से बना हुआ है, मतलब लेटर से। तो ये अवतल भी कितना ज़्यादा लेटर से बना हुआ है, यानी कि आंसर आपका जब भी देखना कि ये तो दो ही से दूर पूछे या दीर्घ पूछे, दो से बना हुआ है यानी कि उत्तल कम वाले, और ये क्या है निकट में ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा वाले, यानी कि अवतल में भी ज़्यादा है, एक दो तीन चार से बना है और उत्तल दो से। तो दीर्घ पूछे तो उत्तल और निकट पूछे तो अवतल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के के प्रचलन में भारी कमी आने का मुख्य कारण था। तो क्या था कि विदेशी व्यापार, विशेषकर रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार में गिरावट हुआ था वही उसका मुख्य कारण था। ये करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का मतलब प्रावधान किया गया है? तो कितना है, 76। बहुत बार पूछता है आर्टिकल से, तो हर मतलब एग्जाम में आपको तीन चार पांच क्वेश्चन देखने को मिला है। इसमें भी देख लो, कंटिन्यू यहाँ पे है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय और निचले न्यायालय पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है? बहुत ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। 235। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में आयोजित खेल जो हुआ था जिसका नाम था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का समग्र मतलब ओवरऑल जो चैंपियन कौन था? तो कौन था? एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 58 जो संविधान संशोधन था किस वर्ष हुआ था? बहुत बार पूछता है कि 58 कितना में हुआ था? तो 1987 में हुआ था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत वह कौन सा ऐतिहासिक दस्तावेज था जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार बना? तो कौन था? सबको पता है, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता जो 1957 में कितने स्तर के लिए किया गया था? तो त्रि। बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन कि अशोक मेहता, जो अशोक मेहता, अशोक मेहता कितने स्तर के किए थे? तो बलवंत राय मेहता के नाम में कितने वर्ड बना हुआ है? एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता में कितने बने हैं? दो वर्ड। तो ये कितने हो जाएंगे? द्विस्तरीय हो जाएंगे, द्विस्तरीय हो जाएंगे। तो जब भी अशोक मेहता से पूछे तो आपका द्विस्तरीय सही हो जाएगा। और इस बलवंत राय पूछा है तो क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। अगला जो क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल मंडल द्वारा किन भाषाओं, ये भी बहुत अभी आगे आने वाला जो भी एग्जाम है सब में पूछते रहेगा ये क्वेश्चन, का दर्जा देने की मंजूरी की है? तो पांच भाषाओं का है जिसमें मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, बंगला है यानी बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई निर्वाचित लोकसभा में प्रोमोटर स्पीकर जो समायिक अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, उसको कौन शपथ दिलाता? शपथ का मैक्सिमम कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो एक आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 तक भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो छः। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किस रोगजनक से होता है? तो सबको पता है, प्रोटोजुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि सेवा पर्व अभियान पोर्टल के तहत कितने पौधे रोपण का लक्ष्य वो किया गया है निर्धारित? तो कितना है? 15 लाख पौधे। आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही दक्षिण एशिया की पहली समृद्ध क्वांटम वैली का आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया है? अमरावती क्वांटम वैली करेक्ट आंसर है। 2011 के अनुसार भारत के सबको पता है कि साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ के है?
केरल के है। और यूनियन टेरिटरी में बोला जाए तो कौन है, मिजोरम है। 1 मीट्रिक टन कितने ग्राम के होता है, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू कितना होता है, 1000 किलोग्राम। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत करते हुए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा था, तो कौन था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ये किया गया था। उसका दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जो उनका मुख्यालय कहाँ है तो सबको पता है, हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो कौन है, सिरले बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की वह विशेषता का क्या कहलाती है जिसके तहत बिना किसी मानव हस्तक्षेप के निर्देशा के अनुसार स्वचालित रूप से कार्य करता है, तो स्वचालित मतलब ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो एप्लीकेशन होता है उसमें डॉक्यूमेंट में सेव हम लोग कैसे करते हैं, तो सबको पता है Ctrl+S, और Ctrl+ जब P करते हैं तो क्या होता है, ये प्रिंट होता है, प्रिंट होता है। इसी तरह शॉर्टकट याद कर लेना, हर एग्जाम में आपको आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता की 353वीं शासिक निकाय बैठक आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, तो कौन है, CSCAF यानी क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोटोग्राफी विशेषकर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस केमिकल का यूज करते हैं, सबको पता है, AgBr। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag सिल्वर और Br ब्रोमाइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट मैदान के उपभागों यानी कि उत्तर से दक्षिण, आपको उत्तर से जाना है, तो उत्तर से दक्षिण के जब हम लोग क्रम करते हैं तो क्या आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है आपका कठियावाड़ा, कहाँ पे, गुजरात में, एक में ए आ जाते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है कोंकण तट आ जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाता है कन्नड़ 3, और उसके बाद तब आता है आपका मलवारा तट जो केरल में सबसे नीचे है। भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र बड़े पैमाने पर पाए जाने में लैगून और खारे पानी की बैक वाटर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सबको पता है, क्या है, मालाबार का तट। 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन कब किया था, 1905 में। 3 क्वेश्चन है। कब भारतीय राष्ट्रीयवादियों ने कड़ा विरोध क्यों किया था, क्योंकि वो क्या किया था, फूट डालो राज करो, ये नीति उन्होंने अपनाया था, इसलिए सब विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के नेताओं की मुख्य प्रशासनिक शिखर बैठक समानतः कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ की गई थी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया था। SDG से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा किफायती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, मतलब एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो कितना है, 7 नंबर है सतत विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा मुख्य रूप से अपनी किस विशिष्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है, उन्नत जल प्रबंध प्रणाली, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो देखा ये आज के दिन मतलब NTPC का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट जो भी है आप लोग देख लेना, नेक्स्ट जिसका भी एग्जाम है देख करके इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को देख लेना, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट जो SSC CGL CHSL MTS CPO ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, और साथ साथ में सबका एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। प्लस में कल से मैं MCQ क्वेश्चन यानी कि मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मॉक टेस्ट 5-7 कर लेना इसे, जो कि जाकर आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।